नमस्कार, मैं आनंदराज त्रिपाठी और जीवन आनंदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12 जून को एक हृदय को, दिल को दहला देने वाली घटना घटी। एयर इंडिया की फ्लाइट, जो ड्रीम लाइनर जहाज था, वो क्रैश हो गया अहमदाबाद एयरपोर्ट पर और उसमें लगभग सभी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथ में जिस बिल्डिंग से वो जहाज टकराया, वहां पर भी जो डॉक्टर्स बैठे थे, हॉस्टल के मेस में खाना खा रहे थे, उनमें से कुछ लोग हताहत हुए और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये पूरी घटनाक्रम बराबर 3 दिन से टीवी पे चल रहा है। मेरा भी थंबनेल है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश, होनी या हादसा। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अपने विचार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे होनी अपना काम करती है, कैसे नियति अपना काम करती है। वैसे तो किसी का भी दुख जो लोगों ने अपने लोगों को वहां खोया है कम नहीं कर सकता, मैं कोई नहीं कर सकता। और ये भी मैं कहना चाहता हूं पहले ही वीडियो की शुरुआत में कि वहां पर मैं भी हो सकता था, मेरे घर का कोई हो सकता था, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी के घर का कोई हो सकता था। और जिसके घर का कोई जाता है, उसका दुख बातों से नहीं बांटा जा सकता। वो हृदय में जो घाव हो जाते हैं वो इतनी जल्दी भरते नहीं हैं। उसके बाद भी मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं। वीडियो लाया हूं किसी मकसद से, किसी प्रेरणा से। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी दुख तो कोई कम नहीं कर सकता। जो तरीका है वो भी बड़ा गड़बड़ रहा है, लेकिन ठीक है, नियति को यही मंजूर था। जैसे जीवन आनंदा के हर वीडियो में एक कहानी जरूर मैं सुनाता हूं, तो यहां पे भी आपको एक कहानी सुनाता हूं। और हो सकता है ये कहानी आपने सुनी है, लेकिन मैं फिर भी सुना रहा हूं आपको। कनेक्ट करेगी ये कहानी इस घटना से। एक राजा अपने महल में सोया रहता है और अचानक वो सपना देखता है कि मृत्यु आती है, मौत आती है और उससे कहती है, राजन, आज शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगी। सपना सुबह का था। राजा उठ जाता है, चिंतित रहता है, अपने मंत्रियों को बुलाता है, बड़े बड़े पंडितों को बुलाता है और इसका उपाय ढूंढवाता है कि ये मृत्यु जो आ रही है इससे कैसे बचा जाए। अब जिसको अपनी मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है वो तो चिंता में आ ही जाता है, भयग्रस्त हो ही जाता है। तो मंत्री कहता है कि राजन, ये लोग तो 7 दिन भी उपाय ना ढूंढ पाएंगे। आप ऐसा करिए, अपने राज्य में ये सबसे तेज घोड़ा है, आप इस पे सवार होकर भागना शुरू करिए। राजा बिना कुछ खाए पिए भागना शुरू करता है, एकदम बदहवास दौड़ता ही चला जाता है घोड़े पे। घोड़ा भी उसको सैकड़ों मील दूर तक ले जाता है। शाम होने को आई है। राजा कहता है थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। एक पेड़ के पास घोड़े को बांधने लगता है और पीछे ही कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है बड़े प्रेम से और कहता है, राजन, तुम आ गए। मुड़ के देखता है तो मृत्यु है, वो मौत खड़ी हुई है। वो कहती है कि मुझे तो बड़ा ही शंका थी कि तुम आ पाओगे समय पे कि नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं इस घोड़े को धन्यवाद देती हूं कि तुमको ठीक समय पे ले आया है। मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही थी। कहानी यहां विश्राम देते हुए, इसको बाद में याद रहा अगर वीडियो में तो आपको मैं बताऊंगा क्या आशय है, लेकिन अब इसको जोड़िए इस घटना से। एक प्लेन जिसमें कुछ यात्री भारत के, गिनती पे मत जाइएगा, कुछ 50-55 शायद ब्रिटेन के थे, कुछ पुर्तगाली थे, कनाडा का था शायद, इस तरह के लोग सवार। जहाज उड़ना शुरू करता है। सबने हमने वीडियो देखा है, जहाज उड़ता है और फिर अचानक गिर जाता है, उड़ान नहीं भर पाता है। मैं तकनीकी खामियों पे नहीं जा रहा हूं कि उसमें थ्रस्ट नहीं था, उसका इंजन गड़बड़ था, चिड़िया आ गई थी,
या और कोई बात थी, या ब्लैक बॉक्स में अभी वो बात आनी बाकी है कि घटना का कारण क्या बना, क्यों ये घटना घटित हो गई। लेकिन चूंकि ये घटना घटित हो गई और लोग सैकड़ों गाल के गाल में समा गए, उस पे बात हो रही कि आखिर क्यों मर गए सब। ये हादसा था, कोई दुर्घटना थी, कैसे मर गए सब। और जाके जिस बिल्डिंग में वो प्लेन क्रैश हुआ वहां सब मर गए, अधिकतर अधिकतर घायल हो गए। तो ये प्लेन गिरता है और ब्लास्ट होता है। तो एक चीज समझ लीजिए, बहुत सब लोग सारी बातें कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ फिक्स है। मौत को वहीं आना था, ये जितने सवार थे इनको एक साथ मरना था। ये प्रकृति का संयोग है और परमात्मा का इस तरह का नियम है। परमात्मा को कुछ नहीं लेना देना है, वो ना आपका बहुत अच्छा चाहता है और ना आपका बहुत बुरा चाहता है, वो कुछ चाहता नहीं है, वो साक्षी भाव है, वो बैठा है। परमात्मा को दोष देने की इसमें कतई जरूरत नहीं है। ये निर्धारित थी इतने लोगों की मृत्यु। हां, इस मृत्यु में एक बड़ी पीड़ा जो हुई कि देखो आयुष खत्म हो गया था इनका, लेकिन जो जाने का तरीका था वो बहुत गड़बड़ था। लेकिन यहीं पे प्रकृति का संयोग है, एक उसका पैटर्न है कि ये सब इकट्ठे ही ऐसे होने थे और इनको इस प्लेन में ही मरना था। ये सब कुछ निश्चित था और इतने लोगों को मर जाना था और साथ में इस प्लेन को टकराना था। इस प्लेन की में जो लोग बैठे थे उनकी मृत्यु से उनकी भी श्रृंखला जुड़ी हुई थी, जो वहां में मेस में भोजन कर रहे थे उनको भी मर जाना था, वो भी मर गए, कुछ घायल हो गए। तो इसमें कतई ये मत सोचिए कि ये हो गया, अब आगे डर रहे हैं लोग प्लेन में बैठे कि ना बैठे। देखो, मृत्यु कहीं भी आएगी, वो घर में भी आएगी, वो रिक्शे पर भी आएगी, वो आपकी कार में आएगी, आपकी मोटरसाइकिल में आएगी, आपके खेत में आएगी, आपकी बगिया में आएगी, वो कहीं भी आएगी। जहां पे भी निश्चित है वहीं आएगी। उस राजन के पास उस पेड़ पे घोड़े को बांधते हुए वहां निश्चित थी। उस मृत्यु ने यही तो बोला कि तुमने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। वो महल से सैकड़ों मील दौड़ के आया, मृत्यु वहीं इंतजार कर रही थी। वो राजा भी घोड़ा लेके वहीं आ गया, घोड़े ने काम आसान कर दिया। तो ऐसे ही सब लोग। अब ऐसे सोचो, एक आदमी 15 दिन बाद 13 दिन बाद, जैसा मैंने सुना न्यूज में, जाना था उसको लंदन, वो सरप्राइज करने के लिए उसी दिन टिकट करा लिया। तो मौत ने उसको भी बुला लिया, उसका भी दिन निश्चित था, उसको भी उसी प्लेन में जाना था। एक एक आदमी उसी घटनाक्रम में बैठा। कुछ लोगों को उस दिन जाना था, वो लोग नहीं गए। ये सब देखो नियति का नाटक है, सब ये प्रकृति का नाटक है, ऊर्जा है, समझो इसको। नियत ने उनका सबका मन अलग कर दिया, सबका मन अलग कर दिया उसने। उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, किसी का टिकट नहीं मिला, कुछ 4 दिन बाद कहा आप जाएंगे, कुछ 12 दिन बाद जाना था, उसने कहा आज ही जाएंगे। नियति ने पूरा फ्रेम बनाया, पूरी प्रोग्रामिंग है ये, इतने लोग को जाना है। लेकिन फिर भी देखो गड़बड़ हो जाता है। अब इसी में कहानी है, समझते चलिए। एक आदमी उसमें बचता है और वो बड़ा वायरल होता है, 11A। कुछ लोगों ने कहा 11A सीट लेते ही नहीं लोग, इमरजेंसी एग्जिट के पास होती है। अब समझिए, यहां पे दो चीज समझनी। एक तो नियति का जो फर्मा बना हुआ था फ्रेम, जिसमें इतने लोगों को मर जाना है, और यहीं पे परमात्मा जो ये हर बार बताता है कि तुम भूल रहे हो लेकिन मैं हूं, मेरी सत्ता को स्वीकार करो। कोई एक आकाशीय ब्रह्मांड की ईथर की ऊर्जा से स्वीकार करिए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप शब्दों को और डेटा को मत पकड़िएगा, है ना। जो भाव है उसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से वो आदमी नहीं, शायद औरत थी जो सरप्राइज करने जा रही थी, अभी याद आया, तो उसको ध्यान रखिएगा। कुल मिला के जो जा रहा था 10 दिन बाद, वो उसी दिन फ्लाइट का टिकट करा के गया, क्योंकि उसको उस प्लेन में क्रैश होना था साहब। अब बात, एक आदमी वो बच गया, तो नियति ने ये बोला कि नहीं, ये नहीं जा रहा है। दो चीजें समझो, नियति ने कहा जिस फ्रेम में सब मर रहे हैं ये नहीं मरेगा, लेकिन वो तो प्लेन में बैठ चुका है। अब यहां परमात्मा समझिए, उसका विराट स्वरूप समझिए।
मतलब उसको फिर भी कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी वो मानव को, आम जनमानस को यह एहसास कराता है कि मैं हूं। गेट खुलता है, खुल जाता है कैसे भी, वो बेहोश हो जाता है, कूद जाता है, गिर जाता है। वो उस घटनाक्रम में मत जाइए कि कई कई उसमें वो है कि वो कूद जाता है, उसकी सीट बाहर आ जाती है, गेट खुल जाता है, वो आ गया बाहर, या उसका दिमाग चल गया। अच्छों अच्छों का नहीं चलता, 10 20 30 सेकंड की बात थी, तो बाहर आ गया। अब यहां पे परम सत्ता को स्वीकार कैसे करना है? उस एरिया का टेम्परेचर 1000 से 10,000, कोई 1000 डिग्री कह रहा है, कोई 10,000 डिग्री कह रहा है, हम तो कह रहे हैं 100 डिग्री पे ही पानी खौल जाता है। उस जगह वो गिरा है जहां पे इतनी गर्मी हो गई है ब्लास्ट के बाद। उसके बाद वो बेहोशी के बाद उठता है, चल के आता है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। ऐसे लगता है किसी ऑटो या रिक्शे से गिर पड़े हैं साहब और चले आ रहे हैं। तो जिसका आयुष बचा हुआ है, जो मृत्यु के रेखांकन में नहीं है, जो मृत्यु के खांचे में नहीं फिट है, जो उसको नहीं ले जाना, उसको ऐसे छोड़ रही है। उसी जहाज में सब मर रहे हैं, उसी में वो बाहर निकल रहा है। और यहीं पे आप समझिए कि वो परमात्मा की कृपा, क्योंकि वो ये भी तो कभी कभी बताता है कि देखो, अगर ये सब तुम मेरा किया हुआ मानते हो तो मैं ये भी करता हूं, आग के गोले से आदमी को बाहर निकाल देता हूं। तो फिर सबको क्यों नहीं निकाल लिया? क्योंकि उसका आयुष था, वो उसमें गलत सवारी था। कहते हैं ना, तो एक गलत सवारी, इसको बाहर निकालो। जैसे कभी कभी आपने कहानी में सुना होगा, वो देखते हैं यमराज और उससे पूछते हैं कि चित्रगुप्त से, भाई अरे इनका तो पन्ना ही नहीं फटा है, तो उसको वापस। तो उसी तरह उसको बाहर फेंक दिया और बाकी सबको काल के गाल में ले गई मृत्यु, चले गए सब। कुछ चीजें वो और दिखाने लायक है, कोई गीता दिखा रहा है, कोई लड्डू गोपाल दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं चले। अब ये कितना सत्य है, क्या है जो दिखा रहे हैं उसमें, वो मैं भी मान रहा हूं कि भाई वो गीता नहीं चली, भाई वो लड्डू गोपाल नहीं चले। मैं ले चलता हूं आपको बहुत पुरानी जगह, बिजनौर। मैं 7 साल का हूं, मैं खुद 7 साल का हूं। कुछ ईश्वर की कृपा या क्या, मुझे पुरानी अपनी सारी बातें बचपन की लगभग याद है, कुछ ना कुछ अंतस में है। और हो सकता है आध्यात्मिक बीज उसी समय ईश्वर ने मुझ में रोपित किए होंगे, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बैठ गई बात। बिजनौर, मैं 7 साल का, 80 के दशक की बात है, 83 84 की बात हो। मैं शक्ति सिनेमा में, अब वो नहीं रहा वहां सिनेमा, लेकिन अगर कोई बिजनौर का होगा तो जानता होगा। मैं पिक्चर देख रहा हूं, एक धमाके की आवाज आती बहुत तेज, मैं डर जाता हूं। थोड़ा पिक्चर देखना एक शौकीन था ही, मैं गया था चाचा के साथ। लौट के आता हूं, देखता हूं वो धमाका हमारे ही घर में हुआ है, जहां हम लोग किराए पे रहते थे। मकान मालिक की छत पे बिजली गिरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि लाइट नहीं आ रही, बिजली गिरी है। लेकिन आज भी मुझे याद है, छत फाड़ के बिजली गिरी है, छत में घाव हो गया, घाव मतलब फूट गई है छत। बिजली उतरी है, कुछ वहां पे जो आंटी, मकान मालकिन जो थी आंटी, उनके कुछ आए हैं तो वो बेहोश हैं। उनके घर घुसता हूं, 20 फुट का तो ड्राइंग रूम हो गई, टीवी फट गया, पंखे फट गए, लाइट फट गए, मैंने ऐसी बिजली नहीं देखी गिरते हुए। और बड़े बड़े पंखे के फैन बॉक्स फट गए, मतलब छत विछत हो गई जितनी, क्योंकि बिजली की लाइन में चली गई। अच्छा है कि वहां पे सिलेंडर रखे हैं, उस पर नहीं गिरी है। वही बिजली का कनेक्शन मेरे घर में आ रहा है, मेरे घर का एक बल्ब नहीं फ्यूज हुआ है। चलो वो बात कभी और होगी, अभी इन्हीं के घर में देख रहा हूं। जो लोग बिजनौर या पश्चिमी जिलों में रहे हैं या रहते होंगे, तो उस समय जगराता का बड़ा फैशन था, और नरेश चंचल जी भी उस समय, जो नरेन चंचल है उसी समय के थे, और जगराता बहुत होता था दुर्गा जी का। दुर्गा जी की एक मैग्नेट वाली फोटो उनके फ्रिज में लगी है। पूरा घर उड़ गया है, पूरा का पूरा घर उड़ गया है। और मैं देख रहा हूं फ्रिज साक्षात खड़ा है, देवी मैया की फोटो उस पर लगी है। आज भी मेरे आंखों के सामने जब मैं ये वीडियो बोल रहा हूं तो वो दृश्य घूम रहा है। ईश्वर की सत्ता तब कहीं स्वीकार हो गई थी, तब लगा था कोई तो है। तब छोटे थे तो यही समझते थे कि भगवान है। आज ये समझते कि भगवान नाम दे रखा है, लेकिन शक्ति कोई है, हमारे भीतर की शक्ति है। लेकिन भीतर की शक्ति का मतलब यह नहीं कि हम नहीं जाएंगे। जो भी उगा है
वो खत्म हो जाएगा, वो झड़ जाएगा, मर जाएगा। ये होना ही है। जरेगा, भरेगा, फूकेगा, सब खत्म होगा। शाश्वत कुछ नहीं है। जीवन, प्रकृति, इसी का नाम है कि परिवर्तन होता ही रहता है। कहानी ये क्यों बताई आपको? ये कहानी आज फिर से मैं कोरिलेट कर रहा हूं। जब लोग गीता की बुक दिखा रहे हैं, जब लड्डू गोपाल दिखा रहे हैं, तब मुझे लग रहा है ईश्वरी सत्ता ऐसे ही दिखाती है। कभी एक अबोध बालक के मन में ये दिखाया था? ऐसा नहीं कि चर्चा हुई नहीं थी। उसके बाद बिजनौर में जो लोग भी उनके आ रहे थे चर्चा कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में सबसे पहले वो चीज थी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी वो फ्रिज नहीं कुछ हुआ, बाकी सब हो गया। मम्मी ने कहा उस पर दुर्गा जी की फोटो लगी थी। बैठ गई दिमाग में बात। अपने घर में एक भी बल्ब नहीं फ्यूज हुआ। ये मैं नहीं जानता क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। आज भी वही हुआ। प्रकृति को जिसको ले जाना था वो ले गई। उतने लोग चले गए, उतने लोग चले गए। उस एक आदमी को बचना नहीं था, उसका नाम ही नहीं था उस रैकेट में। जितने लोगों का वो गुच्छा जाना था उसमें वो शामिल नहीं था, बैठ गया था जहाज में। तो उस जहाज में देखिए नियति ने, मृत्यु ने खुद ही, उसका परमात्मा ऊपर से कही कि परमात्मा ने किया, उसको अलग फेंक दिया निकाल के कि तुम निकलो, तुम्हारा नंबर नहीं है। चला आया वो। उसको सबने कहा जाको राके साइया, मार सके ना कोई। बिल्कुल सही बात है। जो भी कुछ है उसका जीवन बचा, आयुष था। अब इसी में घटना में दूसरी बात, वो मैं आपको बताता हूं वीडियो में कि अब ये घटना हो गई, इसके बाद क्या होना है। तो एक चीज तो ये समझ लो कि ये जो होना था ये होनहारी थी, ये नियति को करना ही था। थोड़ा सा ढंग गड़बड़ था, थोड़ा सा जाने का ढंग गड़बड़ था, थोड़ा हृदय को बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचाने वाला था। ऐसे मार्मिक, मतलब क्या कहें, अपने अपने लोगों को कैसे लोगों ने देखा होगा। मैंने तो वीडियो फुटेज में ही देखा, कितना डराने वाला दृश्य था सब, बहुत भयावह था। जाना जरूर चाहिए था लेकिन इस तरह। लेकिन मृत्यु ने कहा था कि नहीं, हम ऐसे ही जहाज ऐसे ही टकराएगा, ऐसे ही वो बिल्डिंग में जाएगा, ऐसे ही इतने लोग मरेंगे। अब दूसरी बात यह है कि सब लोग डर गए कि भाई अब एयर इंडिया में नहीं बैठेंगे, बहुत खटारा जहाज है। ठीक भाई, मान गए, खटारा जहाज हो गए एयर इंडिया के, सब गड़बड़ है। तो भाई किसमें बैठेंगे आप? जब आपका कोटा खत्म हो जाएगा, आपका आयुष खत्म हो जाएगा, तो कहीं भी छुप के बैठ जाइए, कहीं भी छुप के बैठ जाइए। सपने में भी जहां पे आप ये संभावना नहीं करते, सोचते नहीं कि मृत्यु आ सकती, मृत्यु वहां आ जाती है। जब वो आएगी तो वो कहीं भी आएगी, वो अपना रास्ता बना के आएगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं, एक यूट्यूबर हैं, मतलब बहुत मैं सम्मान करता हूं, बाजार के बहुत जानकार हैं, उन्होंने कहा भाई अब एयर इंडिया में नहीं बैठना है। तो भैया किसी और में बैठोगे, मृत्यु को आना होगा, वहां आ जाएगी, घर बैठे आ जाएगी, लॉन में आ जाएगी, कहां कहां आप अवॉइड करेंगे। और अगर आप में डर है तो आप ईश्वर की सत्ता में अविश्वास कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं ईश्वर पे। अब लोग कहेंगे कि भैया ईश्वर में क्या उन लोगों को विश्वास नहीं था जो लोग चले गए? बिल्कुल विश्वास था, लेकिन उनका आयुष खत्म हो गया था। आयु जब खत्म हो जाती है तो आप भाई ईश्वर में विश्वास तो नीम करोड़ी बाबा का भी था। ईश्वर में विश्वास अवतारी साईं बाबा भी थे, राम भी थे, कृष्ण भी थे, विवेकानंद भी थे, रामकृष्ण परमहंस भी थे, सैकड़ों विभूतियां, नाम लेता जाऊंगा थक जाऊंगा। तो वो सब भी तो गए, उनका आयुष खत्म हुआ ना। उनका एक काल, उनकी एक यात्रा का पड़ाव, मान लो उनके आयुष ना कहो, उनका कोई एक यात्रा, वो यात्रा करने आए थे, तो वो यात्रा यहां करके चले गए, उनका खत्म हो गया समय। समय तो सबका खत्म होता है ना, तो वैसे उनका समय खत्म हो गया। तो कह दो वो ईश्वर या किसी शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, करते थे। तो अगर आपका ईश्वर में विश्वास है, तो मैं ईश्वर का विश्वास वाली बात यह कह रहा हूं कि आपको अगर डर लग रहा है तो आपका ईश्वर में विश्वास नहीं, और ईश्वर में विश्वास है तो डरना नहीं चाहिए। चाहे आप दोबारा एयर इंडिया में कराइए टिकट, चाहे जिसमें कराइए। क्या एयर इंडिया अब एकदम असुरक्षित हो गई और बाकी की एयरलाइन सुरक्षित हो गई? बाकी ट्रेन, जहाज, घोड़े हैं और ये रेलगाड़ी, आपकी तांगा गाड़ी, बैलगाड़ी गांव में चलती हैं अभी, रिक्शा, टेम्पो, कार, ये सब सुरक्षित हो गए। सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट असुरक्षित हो गई। अभी कनाडा से आना है, मेरा एक है जानने वाला, उसने कहा सर मैंने तो मम्मी पापा के साथ कराई है फ्लाइट एयर इंडिया से। हमने कहा बिल्कुल निश्चिंत होके आओ,
अगर ईश्वर पे विश्वास करते हो तो निश्चिंत हो के आओ। जो होना होगा वो होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। काल का कोई टाल है नहीं है, जो होना है वो होगा ही। जस अब जस, क्या बोलते हैं वो, हानि लाभ जस अब सच, जीवन मरण सब विधि हाथ। इसको सही कर लेना अपना। तो उसको सब उनके हाथ में है, विधि के, नियति के हाथ में, वो होना ही है। डरो नहीं, उससे भी मैंने कहा डरो नहीं, ईश्वर को भजो और आओ। डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। वीडियो बनाने का असली उद्देश्य यही था जो मैं अब बता रहा हूं, कि लोग डर गए कि अरे आप तो जहाज में नहीं बैठेंगे। अरे तुम जहाज में नहीं बैठोगे, तुम मकान में तो बैठोगे, तुम जमीन में तो बैठोगे, खुली जगह में बैठोगे, आसमान से बिजली गिर जाएगी, क्या करोगे? इसलिए डरिए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखिए। हां, ये बहुत ही मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। तो उसका भी जो मैंने कारण बताया, मृत्यु ने निश्चित कर रखा था इतने लोगों को अपने साथ ले जाना। होनी नहीं चाहिए थी, और भी तरीके थे, लेकिन यही एक तरीका था। वो एक यही संयोग बैठाना था सबको एक साथ, प्रकृति को ले जाना था। जिसको नहीं ले जाना था उसको बाहर फेंक दिया। समझिए इस बात को। बाकी मृत्यु तो, ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो सबके साथ होगा, हमारे आपके सबके साथ होगा। ये तो आएगी, इसका समय निश्चित है जब आएगी। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ना ईश्वर से विश्वास दिखाइए, या जिस पे भी आप, जिस ऊर्जा पे भी विश्वास करते हैं उसको भजिए बराबर। सारा काम ग्रहों का है, वैसे ही ग्रह चलते रहते हैं। हां, कभी कभी प्रारब्ध बदल जाते हैं कृपा से, गुरु की कृपा से प्रारब्ध बदलते हैं, आशीर्वाद से बदलते हैं। कुछ महान विभूतियां होती हैं, उनके कथन से बदल जाते हैं। ये बदलते हैं, कुंडलियां मैंने बदलते देखी हैं, वो बिरले में होता है। जैसे जिसकी कुंडली अगर बदल रही होती है तो उसके वैसे ही ग्रह जागृत होते रहते हैं। वो लिखा होता है कि ऐसा हो जाएगा, वो भी सब प्रारब्ध है, सब कुछ फिक्स है। अगर कृपा मिलनी है तो वो भी फिक्स है कि इस समय कृपा मिलेगी, इस समय आशीर्वाद मिलेगा, और तुम्हारे कुंडली के ग्रह चेंज हो जाएंगे, चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन कितना भी चेंज हो जाए किसी का कुछ, आयुष तो लिमिटेड है ना। 100 साल चलेगा, चलो 120 साल चलेगा, जाएंगे सब। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, सबको जाना है। कोई जल्दी जा रहा है, कोई देर से जा रहा है। हाँ, ये तरीका थोड़ा सा बहुत दुखी करने वाला, फिर यही बात, क्योंकि जिनके अपने चले गए उनको मेरी ये वीडियो, मेरी बातें भी नहीं समझा पाएंगी, बिल्कुल नहीं समझा पाएंगी, क्योंकि उनका अपना गया और बड़े गलत तरीके से गया है। तो उनके दुख में तो मैं शामिल होकर भगवान से प्रार्थना यही कर सकता हूं कि भाई उनको ये दुख मतलब सहन करने की क्षमता दीजिए। उनको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ना भगवान, ना कुछ ना कुछ। उनका तो आदमी चला गया, उनके तो बच्चे चले गए, उनकी फैमिली चली गई, दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूटा है। लेकिन जब भी कभी वो मैच्योर होंगे, थोड़े दिन बाद सोचेंगे, जब इस दुख से निकलेंगे बाहर, तो चीज यही है कि सब फिक्स है। वैसे खांचा बनाया था, उस खांचे में फिट करके उन लोगों को ले गई। वो लोग चले गए, लेकिन अब उन लोगों के जाने के बाद हम लोग को और बहादुरी से रहना है, डरना नहीं है। क्यों नहीं एयर इंडिया में टिकट कराएंगे? बिल्कुल एयर इंडिया में टिकट कराएंगे, सब जहाज में कराएंगे, सब जगह कराएंगे, और ईश्वर पे सब छोड़कर चलेंगे कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो यार, तुम पे सब छोड़ा। एक बार छोड़ के तो देखिए, छोड़ के देखिए, शायद चीजें चेंज हो जाए। इसलिए चिंता मत करिए, खूब टिकट कराई, खूब घूमिए, खूब टूरिस्ट, मतलब सबने अपना, कई लोग घूमने ही नहीं गए, फ्लाइट कैंसिल करा दी। हमारी बच्ची को आना है, उसके साथ वाले एयर इंडिया से टिकट कराए थे, कैंसिल करा के ट्रेन में करा लिए। हमारी बच्ची ने पूछा डैडी, हमने कहा बेटा एयर इंडिया की मिलेगी तो एयर इंडिया में करा देंगे, उसमें क्या है, क्योंकि उसको दिल्ली आना है तो एयर इंडिया की है टिकट वहां से। तो हमने कहा जाना। क्यों? अरे ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं भाई। इसका मतलब तो ईश्वर के साथ धोखा हो गया, ईश्वर की सत्ता को आपने स्वीकार ही नहीं किया अगर डर गए। अरे टिकट कराएंगे, तुम हो देखने वाले, तुम देखना, काहे को डरना? का डर डर के जिएंगे। इसलिए किसी चीज का बहिष्कार मत करिए। जो कह रहे हैं सब एयर इंडिया का बहिष्कार करिए, बहिष्कार नहीं करना, प्यार करना है। समाज में सबसे प्यार करना है, सबको क्षमा करना है, एयर इंडिया से भी प्यार करना, सबसे प्यार करना, और सबसे ज्यादा प्यार करना है परमात्मा से प्यार करना है। ठीक है कि नहीं?
उससे प्यार करेंगे, सब संकट पार हो जाएंगे। अच्छा बुरा सब होता ही चलता है, ये जीवन है, यात्रा के पड़ाव हैं, कभी यहां रुके कभी वहां रुके, फिर अंतिम पड़ाव, फिर अगली यात्रा, इस तरह चलता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। इसी के साथ विराम, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आगे फिर बात होगी किसी वीडियो में जीवनानंदा में, किसी और विषय पे। नमस्कार। और ये हमेशा समझ के रहिए, ईश्वर किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता। सब कहते हैं ना भगवान तुमने मेरे साथ बुरा कर दिया, वो किसी के साथ कुछ नहीं करता, वो चुपचाप बैठा है, ना किसी के साथ बुरा कर रहा है ना अच्छा कर रहा है, बस बैठा है।